Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today we are continuing our series that I have been started on my channel, Environmental Studies, EVS subject. So in today's video we are going to study about deforestation. इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम जिसमें कि फॉरेस्ट्स को काटा जाता है. सो लेट अस स्टडी दैट व्हाई इट हैपन्स. डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है, इट्स इफेक्ट्स, इसके प्रभाव क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, एंड वी विल आल्सो सी द सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन होता क्या है. डिफॉरेस्टेशन इज द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, लॉगिंग एंड माइनिंग. तो अगर हम ज्यादातर देखें व्हाई डिफॉरेस्टेशन हैपन्स, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ ह्यूमंस. ये हम इंसानों की वजह से ही होता है डिफॉरेस्टेशन. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, हमें खेती के लिए जमीन चाहिए तो हम पेड़ों को काट देते हैं. अगर हमने शहर बसाने हैं तो पेड़ों को काटा जाता है, लकड़ी काटी जाती है, तो इस तरह डिफॉरेस्टेशन होती है. Forests are ecosystems dominated by trees providing habitat for a vast array of plants and animal species. तो ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं ये इनमें सिर्फ पेड़ नहीं होते, ये पूरा एक इकोसिस्टम होता है जिसमें हजारों जानवर होते हैं, हजारों पौधे रहते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिफॉरेस्टेशन ना करें, हम पेड़ों को ना काटें, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है. So now we will see that what are the causes of deforestation. कि deforestation के कारण क्या होते हैं. First is agriculture. Expansion of agricultural land for crops like soybean, palm oil and cattle ranching leads to widespread deforestation. So इसमें हम एग्रीकल्चर के लिए जब यूज करते हैं फॉरेस्ट्स को तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है, पेड़ों को काटा जाता है. इसमें एक टर्म है कैटल रैंचिंग. इसका मतलब होता है कि प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग कैटल सच एज काउस, ताकि मीट, डेयरी या फिर लेदर प्रोडक्शन हो सके. अब ये जो कैटल रैंचिंग है, हाउ इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन बिकॉज हम फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं ताकि हम ज्यादा स्पेस बना सके कैटल ग्रेजिंग के लिए. तो जो वो लैंड होती है वो ग्रेजिंग के लिए यूज की जाती है, एंड इन दिस वे इट लीड टू वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन. Then second is urbanization. Forests are cleared for urban development, infrastructure project and housing, resulting in habitat loss and fragmentation. तो जब शहर बसाने होते हैं तब फॉरेस्ट्स को क्लियर किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है. सो इन दिस वे डिफॉरेस्टेशन हैपन्स. Then third reason is logging. Logging, trees are cut down for timber, paper and other wood products contributing to deforestation and forest degradation. तो हम लकड़ियों को काटते हैं and they are used for furniture या पेपर बनाने के लिए या कोई और wood products के लिए हम इसका यूज करते हैं. So in this way logging leads to deforestation. Then another reason is mining. Forests are cleared for mineral extraction, oil and gas exploration and other mining activities causing environmental damage. तो coal, oil निकालने के लिए भी जंगलों को उजाड़ा जाता है. So that is also a reason to deforestation. Then last is infrastructure development. Construction of roads, dams and other infrastructure projects often requires forest clearance. तो ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, रोड्स के लिए, डैम बनाने के लिए हमें फॉरेस्ट को क्लियर करने की जरूरत पड़ती है. सो इन दिस वे डिफॉरेस्टेशन हैपन्स, और वी कैन से डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस. So now we are moving to effects of deforestation. That what are the effects, consequences of deforestation. तो इसके डिफॉरेस्टेशन, जब हम पेड़ों को ही काट रहे हैं तो इट विल नॉट हैव एनी पॉजिटिव इफेक्ट्स. ऑब्वियसली इसके नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट्स ही होंगे.
So let us see what is the first effect. It is loss of biodiversity. Deforestation leads to habitat loss for many plant and animal species, driving extinction and reducing ecosystem resilience. तो कि जानवरों का घर छिन रहा है, जब हम पेड़ों को काट देंगे तो वहां पर जो जानवर रहते हैं उनके जो हैबिटेट है दैट इज लॉस्ट, और एंड सम ऑफ द स्पीसीज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, वो खत्म भी होती जा रही हैं. Now the second effect is climate change. Forests absorb carbon dioxide during photosynthesis, ये हमें पता ही है. And deforestation releases stored carbon and reduces carbon sequestration, exacerbating climate change. तो इसका क्या मतलब है कि जो forests हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, we all know it. बट जब फॉरेस्ट को काटा जाता है देन व्हाट हैपन्स, इट रिलीजेस द स्टोर्ड कार्बन. जो स्टोर्ड कार्बन होती है वो रिलीज हो जाती है, और जो फॉरेस्ट की एबिलिटी है टू एक्ट एज अ कार्बन सिंक वो रिड्यूस हो जाती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2. आइदर इट कैन बी नेचुरली और थ्रू ह्यूमन इंटरवेंशन. तो इसकी वजह से, पेड़ों को काटने की वजह से फॉरेस्ट की जो एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड वो रिड्यूस हो जाती है, और इस तरह जो क्लाइमेट चेंज है वो हो जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज सॉइल इरोजन. ट्रीज होल्ड सॉइल इन प्लेस एंड मेंटेन सॉइल क्वालिटी. विदाउट देम सॉइल कैन बी वॉश्ड और ब्लोन अवे लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन. तो सॉइल क्वालिटी खराब हो जाती है जब ट्रीज को काट देते हैं. बारिश की वजह से सॉइल फ्लो हो जाती है, उसके साथ ही बह जाती है. सो इट लीड्स टू decrease in the soil quality. Then next point is water cycle disruption. फॉरेस्ट रेगुलेट द वाटर साइकिल. पेड़ों की वजह से जो वाटर साइकिल है वो रेगुलेट होता है, और वाटर की जो क्वालिटी है इट इज मेंटेन्ड एंड इट इन्फ्लुएंस द प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स. बट जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जब हम पेड़ों को काटते हैं, देन इट डिस्टर्ब्स ऑल दीज प्रोसेसेस. Now we are moving to the solutions to this problem, deforestation. It is a universal problem and we have also seen the negative effects of this problem. So now we are moving to the solutions कि हम इसके उपाय क्या हैं. So first is sustainable forest management. Manage forest to balance human needs with conservation, ensuring long term forest health and productivity. ताकि हम, अगर हम पेड़ों को काटते भी हैं तो वो जिम्मेदारी से काटें, and it should be a balanced approach. So it is a solution to deforestation. Then second point is reforestation, planting new trees in areas where forests have been cleared, restoring ecosystems and promotes biodiversity. तो हमें न्यू ट्रीज प्लांट करने चाहिए ताकि हम हमारा जो इकोसिस्टम है इट इज रिस्टोर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी भी प्रमोट हो. Then protected areas. Establish national parks, wildlife sanctuaries and other protected areas to safeguard forest and their inhabitants. तो हमें नेशनल पार्क्स इस्टेब्लिश करने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश करनी चाहिए और अदर प्रोटेक्टेड एरियाज, ताकि हम फॉरेस्ट को सेफगार्ड कर सकें और उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी बचा सकें. Now the next point is eco-friendly practices. Promote practices like agroforestry, permaculture and certification schemes for sustainable forest products. So what is agroforestry? It means growing trees and crops together on the same land. उसी एक land पर हम crops भी उगा रहे हैं और हम trees भी grow कर रहे हैं to improve soil health and biodiversity. So it is a eco-friendly practice. We can do it. And the another practice is permaculture. It is a way of designing farms and gardens to work with nature, minimizing waste and maximizing the productivity. And the last is certification schemes for sustainable forest products. These certification schemes ensure that the forest products, for example wood, it comes from responsibly managed forests or farms, so that it will promote sustainability and protecting the environment. Then the next point is reduce paper usage.
reduce paper consumption, promote digital alternatives and encourage सस्टेनेबल पेपर प्रोडक्शन. सो हम अगर पेपर का कागज़ का इस्तेमाल करना कम कर दें एंड इंस्टेड ऑफ इट वी आर यूजिंग द अल्टरनेटिव्स, डिजिटल अल्टरनेटिव्स को प्रमोट करें, सो इट कैन ऑल्सो बी अ सॉल्यूशन टू इट. Then next point is support conservation efforts. Support organizations working to protect forest, promote sustainable land use practices and conserve biodiversity. इसका मतलब ये है कि जो organizations काम कर रही हैं forest को protect करने के लिए या sustainable development को वो promote कर रही हैं, land use practices और biodiversity को conserve कर रही हैं, so we should support those organizations. And next point is raise awareness. It is very important, educate people about the importance of forests, deforestation impact and the need of sustainable forest management. So it is very important as we are students और हमने अभी इसके बारे में सब पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं, तो वो हमें पब्लिक को भी अवेयर करना चाहिए, पीपल को एजुकेट करना चाहिए. Forests are very important and we should not promote the practice of deforestation. Deforestation is a critical issue, but with awareness and collective effort, we can combat it. So, thank you for watching and let's work together towards a greener tomorrow.